वेलकम टू सिंपली एस्ट्रोलॉजी। माय नेम इज एस्ट्रो जॉर्ज अरपनाथन। आज हम पढ़ेंगे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो का सिंबल है बिच्छू। हाँ, स्कॉर्पियन, बिच्छू। ना बिच्छू के देखो, आप एनिमल के इंस्टिंक्ट देख लेना। बिच्छू के एनिमल के इंस्टिंक्ट क्या है? ये पत्थरों के नीचे रहता है, हिडन। ये किसी भी अपना चीजों के नीचे रहता है। इसको डर रहता है कि अपना चील कौवे उसको खा ना जाए, कोई जानवर खाने जाए, तो ये कभी खुले में घूमता नहीं है। ये कभी ना कभी हमेशा एक खड्डे में, बोल में, या सुराख में, या पत्थरों के नीचे, या अपना क्रिविसेस में, कॉर्नर्स के अंदर घुस के बैठा रहता है। वो ओपन में नहीं आता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स स्कॉर्पियो, दे आर नेवर ओपन। दे आर ऑलवेज अंडर सम शील्ड। वो कोई ना कोई चीज छुप के रहते हैं। वो सामने कभी नहीं आते, या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्सपोज नहीं करते। तो स्कॉर्पियो का ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, टू कीप हिडन, हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड। उनको डर लगता है। तो स्कॉर्पियो का दूसरा प्रिंसिपल, हाँ, क्या कहेंगे लोग, ये उसका सबसे बड़ा डर है। क्या सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। बिच्छू का क्वालिटी क्या है? कोई चील कौवे आ जाएंगे, उसको मार डालेंगे, उसको के नोच डालेंगे, वो ओपन हो जाएगा, सबके सामने अपना खुल जाएगा, तो उसको कोई भी अटैक कर सकता है। तो पब्लिक फियर, पब्लिक फियर, हाँ, या उसको थोड़ा शर्म आती है, थोड़ा सा तकलीफ होती है वो ओपन अप होने के लिए। वो जल्दी ओपन नहीं होते, वो थोड़ा शर्माते रहते हैं, झिझक रहता है, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। दिस इज अ बेसिक इंस्टेंट, हाँ, स्कॉर्पियो बिहेवियर। स्कॉर्पियो का स्थान कौन सा है? दिस इज एट हाउस। दिस इज आठवां स्थान जो है वो वृश्चिक राशि का है। ओके, तो ये स्थान जो है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अभी ये चीज के बारे में जब जानेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अभी एट हाउस क्या है? एट हाउस इज मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जिंदगी के अंदर टोटली जो 360 डिग्री का पड़ाव जो आएगा, उसमें जो बदलाव आएगा, या लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, हाँ, उसके बारे में। एक्सीडेंट और हुंड्स, जख्म और दुर्घटना से संबंधित ये पीड़ा और तकलीफ देने वाली हाउसेस है। इस वृश्चिक से, आठवें स्थान से हम क्या देखते हैं? पीड़ा देखते हैं, तकलीफ देखते हैं। हाँ, इसमें मृत्यु और आयु, ये दोनों चीज देखा जाता है। बोलते हैं कि वृश्चिक राशि इज अ गेटवे टू द अदर वर्ल्ड, टू द अदर वर्ल्ड, या ये वो दरवाजा है जो जीवन मृत्यु के साथ जुड़ता है, या ये वो दरवाजा है कि वो इस मल्टीवर्स से लेके दूसरे मीडिया से जोड़ने का काम करता है। दैट्स व्हाई ये जो राशि है, ये थोड़ा सस्पिशियस, मिस्टीरियस, क्लैरावाइंस, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या, गुप्त शास्त्र से जुड़ी हुई है। हाँ, ये डेथ एंड लॉन्जिविटी, मृत्यु और आयु, इसको आयु की राशि भी मानते हैं। यानी वृश्चिक राशि मतलब आए कि मृत्यु का मतलब फिजिकल डेथ नहीं है, फिजिकल डेथ होता ही है। मृत्यु का मतलब इट कैन बी डेथ ऑफ रिलेशनशिप, डेथ ऑफ अपना प्रोमिसेस, डेथ ऑफ अपना सम काइंड ऑफ ट्रस्ट, बिलीफ सिस्टम। हाँ, कोई पैरामीटर्स, कोई भी चीज जो टूट जाती है, जिस पे भरोसा नहीं की जाती है, हाँ, उससे संबंधित वृश्चिक राशि का संबंध आता है। ये आपके इन लॉस का भी है, क्योंकि सेवेंथ हाउस का ये सेकेंड हाउस है। सेवेंथ हाउस का सेकेंड हाउस रहने की वजह से आपके पार्टनर का कुटुंब स्थान है। उसके लिए ये आपके इन लॉस आ जाते हैं। ये आपके पार्टनर का पैसे का घर है, यानी आपके इन लॉस का है। इनडायरेक्टली ये आपका डाउरी का भी कारक है। ये मेंटल इलनेस है। हाँ, ये पनिशमेंट, जेल, हॉस्पिटल्स। ओके, साथ में गवर्नमेंट टैक्सेस रेड।
पनिशमेंट बोले तो फाइन्स, टैक्स, डिफॉल्ट्स, हाँ, गवर्नमेंट रेड, सीबीआई के रेड, इनकम टैक्स, ईडी बीडी का रेड, ये सब 8 हाउस से आता है। हाँ, ये शौर्य और धैर्य का राशि, ये दुख, गरीबी, चोरी चकारी, हाँ, गुप्त रोग, ये अनुसंधान, रिसर्च, इन्वेंशन, डिस्कवरी, ये डीप सीक्रेट्स, एक तरह से ब्लैक होल है, ब्लैक होल, जहां अंदर जा सकते बाहर नहीं आ सकते। ये ऐसी रहस्यमय जगह है जहां जिसके बारे में हम कोई भी पहचान नहीं कर सकते। ये ऐसा होल है, ऐसा डेप्थ है जिसका बॉटम दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है। ओके, सारी गुप्त विद्या यानी ऑकल्ट नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, ऑल काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल ब्रांचेस, उसकी जो शाखा है गुप्त विद्या की, ये 8 हाउस से, वृश्चिक राशि से ली जाती है। हाँ, अनसुलझे ख्याल, सोच, ये ऐसी राशि है जिसमें, हाँ, कोई भी चीज रिजॉल्व नहीं होती है, सॉल्व नहीं होती है, वो गोल गोल घूमती रहती है, एक चक्रव्यूह जैसा। हाँ, कोई भी चीज जिसका बहुत डेप्थ हो या डीप इन नेचर हो, यानी महासागर की गहराई, पाताल की गहराई, कुएं की गहराई, डीप डीप डीप, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, कोडिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिट, टैक्सेशन, डॉक्टर्स, ये सब चीज से कनेक्टेड है। दिस आर द सम ऑफ द फ्यू। इसका अपना क्षेत्र डोमेन बहुत बड़ा है। हाँ, ये डीप नेचर याद रखना। इस वजह से इसका जो स्वामी है, वृश्चिक राशि का स्वामी मार्स माना गया है और केतु माना गया है, मंगल और केतु। तो हमने जो देखा, हाँ, ये जो डीप लिखा है, डीप इन नेचर, डेप्थ, केतु क्या है? हाँ, केतु क्या है? रूट से, अंडर द ग्राउंड। ये जो अंडर द ग्राउंड है, ये रूट से, ये पेड़ है, ये राहु है, लेकिन अंडर द ग्राउंड ये केतु है। तो ये डीप डीप इनसाइड है, डेप्थ के अंदर है, डीप अपना इनसाइड है, ब्लैक होल जैसे बोलते हैं, जिसके अंदर आपका तह तक जाना पड़ता है, डीप एनालिसिस। तो दिस राशि इज कनेक्टेड विथ केतु एंड मंगल। ये मंगल की पैसिव, एक तरह से उसको नकली रास बोलते हैं, एक तरह से उसको नेगेटिव रास बोलते हैं, एक तरह से उसको पैसिव रास बोलते हैं। एरिस को पॉजिटिव रास बोलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। स्कॉर्पियो को नॉन एक्शन है। स्कॉर्पियो में जो मंगल है वो तलवार लेके खड़ा है, लेकिन तलवार म्यान में है, वो खुली नंगी तलवार नहीं है, वो सोच में है, गहरी सोच में कि अटैक करना है नहीं करना है। वो दिमाग से सोचता है, बहुत डीप सोचता है, एनालिसिस करता है। ये डीप सोचना और एनालाइज करना, ये भी केतु का एक हिस्सा है। ओके, जल तत्व है। हाँ, स्थिर राशि है। कीवर्ड्स क्या है? रीजनरेशन, पुनर्जीवित होना, पुनर्ना उत्थान होना, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन होना, रूप बदलना, वापस चेहरा बदल के आना, समय बदल के आना, माहौल बदल के आना। हाँ, ये आपके गुप्तांग को रूल करता है, आपके गुप्तांग के भागों को रूल करता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रूल करता है। इसका कलर रहेगा डार्क रेड या मरून कलर, और इसका स्टोन होगा ओपल या मूंगा। इसका सिंबल बिच्छू है। कुछ कुछ शास्त्रों में आपको अपना मिलेगा ईगल या ग्रे लिजर्ड, लेकिन हम इसको बिच्छू से ज्यादा जानते हैं। नक्षत्र, ना दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नक्षत्र। और वृश्चिक राशि में 22वां नक्षत्र, दैट इज कॉल्ड देशक्रांत। इसके बारे में हम फिर आगे चल के बहुत पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, दिस इज टेकन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो वृश्चिक का जो पहला नक्षत्र आता है, हाँ, आपके 8 हाउस में जो पहला नक्षत्र आएगा, वृश्चिक राशि का पहला नक्षत्र को दृष्कान बोलते हैं, लेकिन दृष्कान क्या है ये आपको आगे चल के समझेगा जब हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे।
ओके, फॉर टाइम बिंग वृश्चिक राशि में विशाखा का चौथा चरण, यानी एक ही चरण आएगा, एक गुरु का नक्षत्र है। अनुराधा शनि का 4 चरण, और ज्येष्ठा बुध का 4 चरण। इसमें एक चीज याद रखना, आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1 से 4 राशि, फिर 5 से 8 राशि, फिर 9 से लेके 12 राशि, ये 3 खंड है। हाँ, दिस इज आपका बचपन, जवानी और ये बुढ़ापा। ओके, तो यहां पर ये 5 से 8 एक खंड खत्म होता है, ये खंड खत्म होता है। तो ये जो खंड का जो संधि है, ये लाइन जो है, ये संधि है, ये डिवाइडिंग लाइन है, 444 का डिवाइडिंग लाइन है। तो इसके लिए ज्येष्ठा नक्षत्र के आखिरी चरण, 2 चरण जो रहते हैं, उसको गंडांत बोलते हैं। गंडांत मतलब बॉर्डर के बीच का नक्षत्र, जहां एक नक्षत्र खत्म होता है, दूसरा गंडांत, दूसरा चालू होता है। तो ज्येष्ठा के लास्ट 2 चरण को गंडांत नक्षत्र बोलते हैं। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। इन शॉर्ट, ज्येष्ठा नक्षत्र इज, हाँ, स्पेशल नक्षत्र जो उपद्रवी नक्षत्र है। उपद्रवी मतलब वो अति होशियार है, बहुत ही तेज है और बहुत ही फास्ट है। इसके लिए ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति कही जाती है। इस नक्षत्र की शांति होती है, बच्चा पैदा जब होता है, अगर वो ज्येष्ठा नक्षत्र है तो उसके 27 दिनों के बाद फिर से ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा। जिस दिन 27 दिन कंप्लीट होता है तो पंडित द्वारा ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी और एक बात है, अभी यह मैंने बोला कि गंडांत नक्षत्र है, ये 4 से लेके 8 राशि है, तो ये गंडांत है। तो अभी यहां से दूसरा खंड चालू होगा, 9, 9 से लेके 12। तो इसका जो पहला चरण रहेगा, पहला नक्षत्र का पहला चरण रहेगा, इधर ना केतु का नक्षत्र आता है। ओके, वो उसका मूल नक्षत्र है। तो 8 के लास्ट नक्षत्र और 9 के पहले नक्षत्र, यानी एक तरह से आप देखो तो 4 और 5 के बीच का नक्षत्र, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट। हाँ, 8 और 9 का, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट। और 12 और 1, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट। ये तीनों के फर्स्ट एक केतु नक्षत्र आते हैं, और ये तीनों के लास्ट नक्षत्र ये बुध के नक्षत्र आते हैं। तो बुध के लास्ट के 2 चरण और केतु के पहले चरण का नक्षत्र शांति रहती है। तो इसमें, हाँ, बुध के कौन से नक्षत्र है? उसमें बुध के नक्षत्र है अश्लेषा, हाँ, ये कर्क राशि में आता है 4 नंबर में, कर्क राशि। 8 नंबर में ज्येष्ठा, और 12 नंबर में रेवती। ओके, उसी तरह एक नंबर में अश्विनी, 5 नंबर में मगा, और 9 नंबर मूल। इस 6 नक्षत्र में, हाँ, रेवती और अश्विनी, केतु का अश्विनी को शुभ माना गया है, और बुध के अंदर रेवती को थोड़ा सा शुभ माना गया है। लेकिन ये जो 4 नक्षत्र है, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मगा और मूल, हाँ, इसके शांति की जाती है। अश्विनी इज अ स्टार्ट, पहला नक्षत्र है जो राशि जहां से आरंभ होती है। अश्विनी कुमार एक गंधर्व नक्षत्र है।
तो इसको शुभ माना गया है। कोई भी कार्य को, शुभ कार्य को शुरुआत करने के लिए, वट एवर थिंग वी स्टार्ट वांट टू स्टार्ट इन लाइफ, उसकी शुरुआत जो करना है, उसके लिए नक्षत्र जो चुना जाता है, वन ऑफ द नक्षत्र इज अश्विनी। तो अश्विनी को शुभ माना गया है कि वहां से संसार का शुरुआत होती है, प्रकृति की शुरुआत होती है, 12 राशि की शुरुआत होती है। तो अश्विनी केतु का नक्षत्र ये शुभ माना गया है। बाकी मगा, मूल, फिर अश्लेषा, ज्येष्ठा, दिस आर कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी हाँ हार्मफुल नक्षत्र। और खास करके ये अश्लेषा और ज्येष्ठा, इस पे एक अलग सा चैप्टर होगा। ये काफी ट्रबलसम नक्षत्र है। अभी वृश्चिक की राशि के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका टेम्परामेंट। सबसे बड़ी बात, वृश्चिक राशि का मानसिक टेम्पर, हाँ, ये शॉर्ट टेम्पर होते हैं, ये आत्मविश्वासी होते हैं, ये बहुत धैर्यशील रहते हैं, बहुत बिंदास रहते हैं। मंगल है ना, इन लोग ब्लाइंड रहते हैं, लेकिन इन लोग का गुस्सा इनके कंट्रोल में नहीं रहता। हाँ, इनका बिहेवियर, ये बहुत भरोसे के लायक रहते हैं। अगर भरोसा कर दिया तो जान से कर दिया, अगर नहीं किया तो छोड़ दिया। हाँ, ये अपने काम में हॉनेस्ट रहते, सिंसियर रहते और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनमें नखरे पसंद नहीं, इनको नाटक पसंद नहीं। नाटक देखना पसंद है, लेकिन इनको नाटक पसंद नहीं है। हाँ, ये काम में चुस्त रहते हैं, मंगल होने के कारण बहुत फास्ट रहते हैं और दूसरे से जल्दी चिढ़ जाते हैं। ये कौन सी भी छोटी छोटी बातें ये चिढ़ सकते हैं। अभी इसमें जो नेगेटिव जो आ रहा है, ये जो नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, ये ज्येष्ठा के नक्षत्र के, ये ज्येष्ठा नक्षत्र के, ये जो हाँ शॉर्ट टेम्पर बोलो, ये इरिटेशन बोलो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, ये सब ज्येष्ठा के अंदर इसके क्वालिटी से। अभी ज्येष्ठा के अंदर भी चरण है 1 2 3 एंड 4। इसमें से तीसरा चरण जो है, दे आर वेरी डेंजरस। हाँ, बाकी चरण भी अपना इक्वली अपना नेगेटिव्स में माना जाता है, लेकिन ये तीसरा ज्येष्ठा 3, इसी तरह अश्लेषा 3, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी वॉलेटाइल नक्षत्र। ओके, तो हम अभी वृश्चिक राशि में जो भी नक्षत्र के नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ेंगे तो वो ज्येष्ठा से ज्यादा संबंधित रखते हैं। और जो पॉजिटिव नक्षत्र है जैसा अनुराधा, हाँ, ये फुल ऑफ लव है। अनुराधा शनि का नक्षत्र है, शनि का एकमात्र नक्षत्र है जो पूर्ण तरह से वात्सल्य और प्रेमल नक्षत्र है, ऑल काइंड ऑफ लव एंड केयरिंग नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के वजह से वृश्चिक वृश्चिक राशि में एक मैग्नेटिक चार्म आता है, लोग आकर्षित होते हैं। अनुराधा का आकर्षण इतना है कि दे कैरी अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। स्कॉर्पियो पीपल, दे कैरी, दे अट्रैक्ट पीपल। ओके, ये बहुत इंटेंस, बहुत गहरी, रहस्यमय, हाँ, पैशनेट, टोटली पैशनेट, स्ट्रॉन्ग विल रहते, हाँ, अपनी इच्छा दूसरों के ऊपर लादने की कोशिश करते। दे डोंट टेक नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी, दूसरे के सुनने के ज्यादा शौक में नहीं रहते। आप इनको कितना भी समझदारी की बात बताओ, क्योंकि इसके अंदर ज्येष्ठा है ना, ज्येष्ठा का मतलब सबसे बड़ा। अरे किसका नक्षत्र है, मरकुरी का। मरकुरी किसका कारक है, बुद्धि का। तो इनकी बुद्धि सर आसमान पे, तो इनको कभी कोई अपना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये लोगों को अंडर एस्टिमेट कर डालते, या अपनी बातों से चुप करा डालेंगे, अपनी बातों से अपने दूसरे का मुंह बंद कर डालेंगे, या तो इन लोग तपाक से ऐसी बातें कर डालेंगे कि आपके दिल के 100 टुकड़े ने 100 के 100 हजार टुकड़े कर सकते हैं। आपके दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन जब ये प्यार करने के इसमें आएंगे कि आपको इतना प्यार करेंगे कि आप पागल हो जाएंगे कि ऐसे इंसान भी है क्या। इनका दो तरह का वर्क चलता है, एक माइंड चलता है और एक हार्ट चलता है। जब हार्ट चलता रहेगा ये अनुराधा है, और जब माइंड चलता रहेगा ये ज्येष्ठा है। और जब ये ज्येष्ठा चलेगा माइंड,
सामने कोई भी इंसान हो उड़ा डालेगा, कुछ भी करेगा, कोई टिकेगा नहीं उसके सामने। नो बडी कैन स्टैंड इन दैट पर्सन। और वो इसमें इतने आत्मविश्वास रहते, इतने तगड़े रहते हैं कि सुनते नहीं थे। और जब दिल चलेगा, हाँ अनुराधा, सामने वाले को इतना प्यार कर डालेंगे, इतना प्यार कर डालेंगे, वो प्यार के सागर में डूब जाएगा। दे आर वेरी वेरी ओबीडियंट एंड वेरी लॉयल, वेरी सेंसिटिव एंड वेरी लॉयल। बट उनकी आंखें हमेशा देखती रहती है आपको, दूरबीन लगा के देखती रहती है, कहीं आपके अंदर कोई कमी तो नहीं। दे वांट इक्वल, इक्वल। दैट इज वेयर प्रॉब्लम कम्स। इन लोग जितने पैशनेट इंटेंस होके प्यार करते हैं ना, इनके इतना कोई दूसरा प्यार नहीं कर सकता। और इसी वजह से इनके मैरिज लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और इनके पॉजिटिव नेचर, ओवर पॉजिटिव नेचर, उसके वजह से तकलीफ होती है। दे ट्राई टू ओवरकम ऑपोजिशन, दे हैव अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। इनको लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव होते, इधर लुक्स नहीं है, इधर इनका फिजिक पर्सनैलिटी इतना चार्मिंग होता है कि लोग इनको देखते ही आकर्षित हो जाते हैं। ये बहुत रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं और बहुत डीपली सोचने वाले लोग हैं। ये नर्वसनेस बहुत कम शो करते हैं, या बहुत जल्दी एम्बैरस जल्दी होते हैं। ये बहुत जल्दी नर्वस होते हैं और बहुत जल्दी एम्बैरस भी होते हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं। इनको बहुत जल्दी शर्म आती है। इन लोग बहुत कॉशियस रहते हैं, पब्लिक ग्लेयर, पब्लिक फ्लेम, इनसे बहुत कॉशियस रहते हैं। दे आर वेरी, हाँ, वो डरते रहते हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन मेरे को क्या देख रहा है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, मैं क्या दिख रही हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। वो सब चीज के बारे में इन लोग एक पैरानॉइड अपना मोशन में रहते हैं। हाँ, भक्ति शक्ति करने में बहुत माहिर, शास्त्र वेद विद का पाठ कर लेंगे। इनकी बुद्धि बहुत तेज क्षमता है। दे आर वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। ज्येष्ठा नक्षत्र इज वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। फोटोग्राफिक मेमोरी, एक्सेलेंट रिकॉल वैल्यू, एक्सेलेंट एनालिसिस, एक्सेलेंट, हाँ, एजुकेशन कैपेसिटी। अगर पाप ग्रह युक्त ना हो जाए, दे आर टेक्निकल पीपल। इनका दिमाग 2 कदम आगे चलता है। इनको 1 घंटा लगता है सिलेबस कवर करने के लिए, बाकी लोग को 1 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, बट दे आर वेरी फास्ट। एकेडमिक्स में ये मास्टर रहते हैं, हर चीज में मास्टर है, लेकिन इनको डर हमेशा रहता है, इनको सेल्फ डाउट बहुत रहता है। जैसे मैंने कहा ना, बिच्छू हमेशा सेल्फ डाउट है, उसको हमेशा उसके अपनी कैपेसिटी पे ज्यादा भरोसा नहीं है। और जब वो उसकी जान पे आएगी तो वो स्टिंग करता है, और उसका जो बिच्छू का डंक रहता है बहुत दर्दीला रहता है। तो ये जब बोलेंगे, किसी को झगड़ा करेंगे, हाँ, तो ये ऐसी बात करोगे कि आप दंग रह जाओगे। आपको 440 में 880 का करंट बैठेगा। 2 मिनट के अंदर ये वापस शांत हो जाएंगे, आपको माफी मांगेंगे, आपके गले बोलेंगे यार वो महीने था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। बट दे आर स्पर ऑफ मोमेंट के अंदर ये बहुत ही नेगेटिव बन जाएंगे, स्पर ऑफ मोमेंट में बहुत ही पॉजिटिव बनेंगे। इसके लिए, इस वजह से वृश्चिक राशि के मित्र परिवार कम रहते हैं। वृश्चिक राशि का और एक प्रॉब्लम है, इनका रिश्तेदारों से बहुत ही कम पटता है। ये स्वभाव के कारण ये लोग हमेशा दूर रहते हैं। आपको एक याद रखना चाहिए कि ये केतु से भी रिलेटेड नक्षत्र है। तो केतु का काम है आइसोलेशन, सेपरेशन, डिटैचमेंट। इसी वजह से वृश्चिक राशि को 7 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स में मैरिज लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। दे डोंट हैव हैप्पी मैरिज लाइफ। और एक बात है वृश्चिक राशि के बारे में, इनके फर्स्ट हाफ इनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत हाल उठाने पड़ते हैं, बहुत तकलीफ होती है इनके। हाँ, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इज वेरी पथेटिक, एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ में दे डू वेरी वेल in regards to materialistic, but they are never happy with the life. They always think कि life has given be very unfair, injustice, injustice to them. उनको जो इच्छित चीज रहती है, उनको लगता है कि वो नहीं मिल रही है। फिर वो बच्चे हो, हस्बैंड हो, या लाइफ हो, जॉब हो, या कोई भी हो, इनके रिश्तेदारों से नहीं पटने का वजह इनका स्वभाव, इनकी सोचने के तरीके। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से बहुत जगह इनके मिसअंडरस्टैंडिंग या क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से ये बैड बुक्स में चले जाते हैं। इनको छल कपट समझता नहीं है, चापलूसी समझता नहीं है, इनको मस्काबाजी समझता नहीं है।
इनको तारीफ चाहिए, लेकिन ये इनके बारे में किसी ने गलती नहीं बताना, इनके बारे में किसी ने नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि ये हमेशा कॉन्शियस रहते हैं कि लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, और इस वजह से ये हमेशा ज्यादा ही सुनते हैं। दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वेंट। वृश्चिक राशि के कान और आंख एकदम एक्यूरेट रहते हैं, ये दूर की आवाज भी सुनते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वो पार्टी के दूसरे कोने में है आपकी बात नहीं सुन रहा, सॉरी, दे आर लिसनिंग टू ईच एंड एवरी कन्वर्सेशन इन द हॉल। और ये ध्यान में रखने वाले लोग हैं। ये एक्सप्रेसिव राशि नहीं है, ये नॉन एक्सप्रेसिव है। केतु इस नॉन एक्सप्रेसिव इंट्रोवर्ट रास है, तो दे कीप दैट इन माइंड एंड यूज इट व्हेन दे फाइंड इट राइट टाइम। तो वृश्चिक राशि से डील करते समय सोच समझ के डील कीजिएगा। बट दे आर सो गुड, सो पैशनेट, सो लविंग, केयरिंग, आपको लगेगा कि यार ऐसे इंसान दुनिया में है ही नहीं। बट आपने एक लाइन गलत, एक वर्ड गलत कर दिया, आपका जितना स्वीटनेस है ना, एक सेकेंड के अंदर वो ट्रॉमा में, हाँ, वो पॉइजन में बदल जाएगा। पैशन एंड सिंसियरिटी स्पिरिचुअल एफेक्ट में रिलीजन के लिए बहुत है करते हैं। ये हमेशा लाइफ एंड डेथ, जीना नहीं, जिंदगी जी के फायदा नहीं है। इन लोग मृत्यु से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। इनके लाइफ के अंदर जीने से ज्यादा मृत्यु को ज्यादा पसंद करते। दे डोंट लव लाइफ बिकॉज उनको लगता है कि लाइफ ने उनको इल ट्रीट किया है, उनको जिंदगी ने धोखा दिया है। हाँ, इसके लिए ये डेथ के साथ बहुत जुड़ते रहते हैं। हाँ, अर्ली स्टेज में सेक्स कैपेसिटी बहुत रहती है, लेटर स्टेज में सेक्स में इंटरेस्ट उतर जाता है। वैराग्य, they can become a powerful face in any setting, any from spiritual to professional। ये इनको काम दो, ये अपने काम में एकदम परफेक्ट, इनके जैसा काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। इनके मूड पे डिपेंड है, ये मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, इस वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। डू नॉट अंडरस्टैंड इन डिफरेंस, इनको जोक समझता नहीं है, इनको थोड़ा सा, हाँ, हंसी मजाक समझता नहीं है। हंसी मजाक एक लिमिट, लेकिन थोड़ा सा आपने उसको एक्स्ट्रा कर दिया तो ये आपको उसी वक्त चीर डालेंगे, काट डालेंगे। फिर उस टाइम वो ये देखेंगे नहीं कि आप मित्र है, पब्लिक में है, हाँ, किधर अपना लोगों के सामने है। उनको एक लिमिट तक मजाक पसंद है। इस वजह से क्या होता है, लोग इनसे मजाक करने से भी डरते हैं, और थोड़े समय के बाद इनसे वार्ता करना लोग सोचने पड़ते कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले, फिर सोच के बोलना पड़ता है। तो अप्रोच बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड। ओके, लॉयल्टी बहुत है, सेम काइंड ऑफ लॉयल्टी इन लोग पार्टनर से चाहते हैं। अभी इनकी लॉयल्टी का डेफिनेशन बहुत ही हाई लेवल है, जो सामने वाला पार्टी उस लेवल पे नहीं उतर पाता। लॉयल्टी का मतलब उसका खाना पीना रहना सहना सब चीज में उसको अपना लॉयल्टी चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड मैच नहीं हो गया तो उनके झगड़े चालू हो जाएंगे। एंड समटाइम दे आर वेरी वेरी फिजिकल ऑल्सो। वर्बल तो रहते हैं, फिजिकल बन सकते हैं। उनके हिसाब से चलोगे तो आपको स्वर्ग दिखेगा, उनके हिसाब से नहीं चलोगे आपको नर्क दिखाएगा। एक्चुअल में नर्क दिखा सकते हैं और स्वर्ग दिखा सकते हैं, डिपेंड हाउ यू वांट। हाँ, ये बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना खुनशी भी हो जाते हैं, और बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं, और उसी तरह बहुत जल्दी प्यारे भी हो जाते हैं। इनको हर्ट करे तो इनकी नेगेटिव ऐसी आएगी तो आप सोचेंगे कि आपने कभी दोबारा इन से, ऐसे लोगों से डील नहीं करना है। अगर इनके पॉजिटिव में जाएंगे तो बोलेंगे ऐसे इंसान कभी इतना स्वीटनेस कभी दिख सकता नहीं, यू विल बी गोइंग मैड इन लव इन दस पीपल। हाँ, इनमें क्यूरियोसिटी बहुत रहती है और सस्पिशन बहुत रहता है। और इस, अभी ये सस्पिशन क्या है, केतु का काम है एनालिसिस करते रहना, हाँ, ऑडिट करते रहना, और इनको रिकॉल मेमोरी है, फोटोग्राफिक मेमोरी है। तो उस वजह से ये सस्पिशियस क्यूरियोसिटी इनको प्रोब करने के लिए डीपली जाती है, और वो सामने वाले के बहुत शक की वजह सब चीज में लोग प्रोब करते हैं। इस वजह से क्या होता है, रिलेशनशिप के अंदर प्रेशर गिरता है, और इसके वजह से रिलेशनशिप के अंदर दरार आने चालू होती है। हाईली इंटेक्टिव, इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत है। आपको दिस इज अ गेट बिटवीन द हेवन एंड डेथ। हाँ, जीवन मृत्यु का अपना ये गेट है। तो वृश्चिक राशि को स्पेशल इंटेक्ट दिया है कि अगर ये मेडिटेशन करने बैठ जाए तो इनको ज्यादा समय नहीं लगेगा अपने आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट होने का।
अदर वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगेगा, दे गेट इंस्टेंटली कनेक्टेड। इनका वाइब्रेशन एनर्जी बहुत फास्ट है। हाँ, और इस वजह से समटाइम दे गेट साइकिक, मतलब ये दूसरे मीडिया से, दूसरी दुनिया से कनेक्ट होना में इनको इजी गिर जाता है, प्रोवाइडेड दे डू दिस एक्टिविटी इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, नॉट इन बिफोर 50। इनकी सांसारिक जवाबदारी खत्म होने के बाद ये करे तो बहुत अच्छा रहेगा, तब तक ये प्रैक्टिस करते रहे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिस पीपल आर ऑफस मिसअंडरस्टूड, ये हमेशा इनके साथ होता है, क्योंकि इनका एक लेवल, ये एक लेवल पे चलते रहते, दुनिया इस लेवल पे चलती रहती थी, ये जो गैप है ये मैच नहीं होता, इस वजह से ये मिसअंडरस्टूड है। और इनके इंटेंस नेचर की वजह से, ये बहुत सीरियस नेचर के होने की वजह से, हाँ, इनकी हंसी भी, आप जब हंसोगे ना तो आपको उसके अंदर एक मिस्टीरियस आपको आवाज सुनाई देगी। इनकी बातें भी है ना, थोड़े हस्की रहती है, थोड़े सिलेक्टिव रहती है, थोड़ी सी एकदम चार्मिंग रहती है, बहुत लो रहता है, और बहुत मीठे सुरीली बात करते हैं। इनको गाना गाना बहुत पसंद है, दे लव म्यूजिक, बट इनके मूड्स अलग एक सेकंड में बदलते रहते हैं, तो जेनरे ऑफ म्यूजिक वो भी बदलते रहता है, कभी भक्ति संगीत, कभी अपना पुराने संगीत, कभी अपना, हाँ, लाइट म्यूजिक। इनको सस्पेंस हॉरर पिक्चर, भूत प्रेत की पिक्चर बहुत पसंद है, डिस्कवरी, रिसर्च, आर्कियोलॉजी वो भी पसंद है। वर्क प्रेफरेंस, दे लव एक्टिंग, एक्टिंग में मास्टर है, एक सेकंड में आंसू आएगा, एक सेकंड में हंसना चालू करेगा, इतना फास्ट है इनका। जैसे कि ये आंख में आंसू लेके बैठे ही है, एक पल में आपको आंसू दिखेगा। दैट्स व्हाई वी से क्रोकोडाइल टीयर्स, दे आर वेरी गुड मास्टर इन एक्टर्स। हाँ, इनके एक्टिंग की कोई तोड़ नहीं है। डिटेक्टिव के अंदर ऑफकोर्स ये 8वीं रास है, तो ये डीप डीप जाने में, हाँ, हर चीज की डीप एनालिसिस करने में माहिर है। तो डिटेक्टिव वर्क, रिसर्च वर्क, स्पाइंग वर्क, हाँ, टीचिंग वर्क, रॉ बोलो, सीआईडी बोलो, हाँ, सीबीआई बोलो, ऐसे क्षेत्रों के लिए मास्टर है वृश्चिक राशि। इनकी दिमाग, इनकी खोपड़ी वही से चलती है। हाँ, ये अपने काम में पैशन बहुत रखते हैं, अपने काम को दिल से लगा के काम करते हैं। हाँ, उसमें उनका किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं। ये सोलो पीपल है, सोलो वर्क करते हैं, और इतना काम करेंगे, थकने तक काम करेंगे, नेवर से हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क है। हाँ, और इस वजह से इनको शारीरिक परेशानी होती रहती है। और एक बात है, इनकी तबीयत के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये अपनी तबीयत को प्रॉब्लम लेके चलते रहते हैं। थायराइड कॉमन चीज है, मोटापा कॉमन चीज है, और बिकॉज ऑफ दैट डायबिटीज बहुत कॉमन चीज है। वृश्चिक राशि का एक गुण है, खास करके स्त्रियों में, ये जल्दी मोटे हो जाते हैं। अरे बचपन से चबी रहते, चबी, भले खाना पीना ना मिलो, एकदम चबी रहते, हेल्दी रहते, बहुत हेल्दी रहते। ये ज्यादा हाइट में नहीं रहते, 5'2" के ऊपर ज्यादा जाते नहीं है। स्कॉर्पियो पीपल, दे आर वेरी, हाँ, हल्की एंड बल्जी पीपल। शादी के बाद ये मोटा होना चालू हो जाता है, ये पतली नहीं होते। वेरी रेयर केसेस में आपको पतले अपना स्कॉर्पियो वुमन मिलेंगे, लेकिन स्त्री और पुरुष जातक, खास करके स्त्री जातक, ये ज्यादा मोटा हो जाते हैं। दे आर ओवरवेट। इनको खाने पीने की बहुत शौक है। अभी ये खाने पीने की शौक इसलिए है कि सेकेंड हाउस के ऑपोजिट में है। इनको चटपटा खाना बहुत पसंद है, इनको बाहर का खाना बहुत पसंद है। दे आर गुड मास्टर कुक्स, दे आर मसाला रेसिपी मास्टर्स है। एक बार एक खाना बनाना चालू करे तो इनके हाथों का खाना पागल हो जाओगे, इतना अच्छा खाना बना सकते हैं। और दे लव टेस्टी फूड, इनको बाहर का खाना बहुत पसंद है, इनको पिज्जा, बर्गर। लेकिन जैसे जैसे लाइफ बढ़ते जाता है, हाँ, इनको घर का मसाला ज्यादा पसंद आना चालू होता है। फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ स्ट्रीट फूड लवर्स है, और इसी वजह से एक मोटापा को, हाँ, एक सहायक बन के भी काम करता है। इनको चटपटा मसाला, पानी पूरी, भेलपुरी, हाँ, पिज्जा बोलो, टेस्टिंग, टिंगलिंग, हाँ, ट्विस्टिंग, ऐसे जो टंग ट्विस्टर्स है,
ये खाने बहुत पसंद है। और एक बात है, ये खाना पूरा कंप्लीट नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये खाना अर्धवट छोड़ डालते, खाते बहुत शौक से फिर बीच में छोड़ डालते। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है केतु का, कोई भी काम शुरू करना बड़े दिल से और आधे इसमें छोड़ डालना, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये शौक से अपना 2 वड़े मंगा लेंगे, एक वड़े खाने के बाद दूसरा वड़ा वो शेयर करने की सोचेंगे, नहीं मेरा पेट भर गया, नहीं अच्छा नहीं लगा। इनका ये प्रॉब्लम है। मैक्सिमम टाइम नहीं होता लेकिन नॉर्मली ये कभी कभी देखा गया है। फाइनेंशियल हैबिट्स, मास्टर एट यूजिंग अदर पीपल मनी टू बिल्ड फॉर्च्यून। मनी इज दर वीक पॉइंट, बिना पैसे के ये पागल हो जाएंगे, बाकी राशि बिना पैसे की इतनी पागल नहीं होगी जितना ये पागल होएगा। पैसा इज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर दिस पीपल, और ये पैसे के लिए बहुत कुछ मेहनत करते हैं, और ये पैसा इनका प्राइम है। अगर पैसा नहीं रहेगा दे गो मैड, फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। और राशि के पास ऐसे नहीं है कि पैसा नहीं रहेगा तो चिड़चिड़े हो गए, दे वर्क हार्ड, दे वेट फॉर सम टाइम। इनको पैसे की कमी हमेशा रहती है, ऑलवेज शॉर्ट ऑफ फंड्स। इनके खर्चे भी बहुत रहते हैं। वृश्चिक राशि के बहुत वियर्ड गुण आपको देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि को कपड़ों का बहुत शौक है, लेटेस्ट फैशन डिजाइन गैजेट्स का बहुत शौक है, हर नई चीज होगा उसको, इमिटेशन ज्वेलरीज का बहुत शौक है उसको, पर्सेस का बहुत शौक है उसके, सैंडल्स चप्पल्स इसके बहुत शौक है, बहुत शौक है। घर में कबड़ में ठूस ठूस के कपड़े भरे रहेंगे, चिंदिया भर भर के अपना रहेंगे। इनके कबड़ कभी खोलोगे तो कपड़े नीचे गिरते रहेंगे। whereas they want everything in order systematic, बाकी घर साफ सुथरा चाहिए, ये सब चीज है। इनका खुद का कबड़ टोटली डिसअरेंज रहता है, इनको खुद को पता नहीं कि इनके पास कितने कपड़े हैं। इनका मूड जल्दी खत्म होता है, एक ड्रेस पहन लिया बाद में उसका मूड खत्म, दूसरा ड्रेस पहन लिया, 2 बार पहन लिया तो बहुत मुश्किल हो गया, तीसरी बार तो वो पहनेंगे भी नहीं, फिर वो ठूस के किधर रख डालेंगे। इनको हर महीना 1 2 3 कपड़े खरीदना पड़ता है ताकि इनको अच्छा दिखना है। दे वांट टू कम इनटू द शो, अटेंशन। इसके लिए दिस पीपल आर ऑलवेज अटेंशन ग्रैबर्स, कि इनको लगता है कि लोग इनको देख रहे हैं, लोग इनको देख रहे हैं, तो दे शुड बी प्रेजेंटेबल, दे शुड बी प्रेजेंटेबल। तो ये इनका वीकनेस है। एक्सेसरीज, ऑल काइंड ऑफ एक्सेसरीज, बैग, हाँ, चप्पल्स, ज्वेलरीज, पानी ये सब पैसा खर्चा होता है। ये ऐसे पैसे खर्चे जिसका रीयूज नहीं हो सकता है। दिलदार भी बहुत है, कपड़े निकाल के दे देते हैं, लेकिन कुछ ज्येष्ठा नक्षत्र हमने देखे हैं हर चीज का बार्गेनिंग करते हैं, एक उन एक चीज के पैसे के लिए, अब छोटी छोटी चीज के लिए भी वो पैसा का बारे में बात करते हैं। दिस पीपल नेवर गो विदाउट बार्गेनिंग, बार्गेनिंग करने में मुस्ताद लोग हैं, इनको हर चीज डिस्काउंट में चाहिए। अरे बड़े मीठे मीठे बात करने वाले प्योर बिजनेसमैन, जब ये खरीदने जाएंगे तो दुकानदार को इतना मीठा बात करेंगे बेचारा वो पागल हो जाएगा, या तो परेशान होकर इनको डिस्काउंट देके छुड़वा डालेगा, हाँ, या तो डिस्काउंट ऐसे करके कुछ ना कुछ जान छुड़ाएगा। दिस पीपल अदरवाइज दे डोंट बाय, इनको बिना डिस्काउंट के कुछ चीज चलता नहीं है। दिस पीपल आर मास्टर इन, बोलता ना, वो भाजी खरीदो, कोथिमीर खरीदो, चप्पल खरीदो, कपड़े खरीदो, गिटार खरीदो, कोई भी चीज हो सकती, दे डू हार्ड डाई हार्ड बार्गेन्स। इनके ये सब बार्गेन करने वाला कोई नहीं है, बेशरम बार्गेन। अगर कुछ उनके हिसाब से नहीं मिला छोड़ डालते, दूसरी जगह जाते, जब तक उनको उनके दिमाग में वो रेट बैठता नहीं है, वो बिलता नहीं है, तब तक नहीं। ये लोग रिसर्च करने में बहुत एक्सपर्ट है, इनकी कोई भी वस्तु अगर इनको पसंद है तो उसके लिए बहुत रिसर्च करते हैं। इनको जल्दी कोई चीज पसंद नहीं आती, इनको टाइम लगता है चीज पसंद आने के लिए। तो आपको सोच समझ के इनके साथ शॉपिंग है, नॉर्मली इनके साथ शॉपिंग को मत जाइएगा। आप इनके साथ शॉपिंग में जाके आप पागल हो जाओगे, आप घूमते घूमते थक जाओगे। इट इज बेटर यू गिव देम देयर क्रेडिट कार्ड, हाँ, विथ अ लिमिट, विथ अ लिमिट। अगर आपने लिमिट नहीं दिया पूरा खत्म हो जाएगा, और उनको लगेगा कितना शॉपिंग है, इतना थोड़ा तो ही किया, ज्यादा थोड़ी किया। घर में आके तो देखोगे तो जगह नहीं रहेगा रखने के लिए। ओके, दैट्स व्हाई यूजिंग अदर पीपल मनी, गिव देम मनी बट विथ अ लिमिट, दैट इज अदरवाइज। और इनको लिमिट में दिया पैसा करने वाले लोग पसंद नहीं है, हाँ।
एक्स्ट्रावेगेंटली जेनरस, बहुत दिलदार है। हाँ, बहुत दिलदार, चैरिटी बेटी करने में बिंदास, कोई आगे पीछे देखते नहीं। हाँ, वो वेरी इनसिक्योर विदाउट मनी, ये मैंने वही लिखा है, वेरी इनसिक्योर विदाउट मनी, मनी इज ऑलवेज फॉलिंग शॉर्ट। खर्चे बहुत फटाफट, फालतू चीज का, हर चीज में फटाफट, इनके हाथ के अंदर पैसे रखते नहीं है। हाँ, ये लोग सत्य को बहुत पसंद करते हैं। गुप्त गुप्त चीज, किसके घर में क्या चल रहा है, किसके लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी चीज में क्या हो रहा है, किसके क्या हो रहा है, दे वॉन्ट टू नो द स्टोरी ऑफ एवरी इंडिविजुअल अराउंड देम, दे वॉन्ट टू नो द स्टोरी ऑफ एवरी फैमिली अराउंड देम इन दर बिल्डिंग एवरीथिंग। और ये बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होता है इनका गॉसिपिंग नेचर। और यार वेरी वेरी शार्प है, समझे क्या, इन्वॉल्व रहते हैं, मीनिंगफुल वर्क करते हैं, और पसेसिव, पटाने में इतने माहिर कि अगर आपके पीछे पड़ जाए तो पागल होके छोड़ डालेगी आपको, हाँ करके, हाँ बाबा ले ले और चले जा, जान छोड़ा। हाँ, इन लोगों को क्या पसंद नहीं है, सिंपल डेटा पसंद नहीं है इनको, पूरा डेप्थ नॉलेज चाहिए कि उस घर में क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मांगता है, इतना डीप मांगता है। उनके घर में झगड़ा हो गया, नहीं, झगड़ा किस बात पे, किसके घर में हो गया, किसने झगड़ा लगाया, किसने आग लगाया, किसने तेल लगाया, किसकी गलती थी, क्या नहीं गलती थी, पिछला झगड़ा क्या था, अभी झगड़ा क्या है, अभी सिनर, दे वांट एट डेप्थ लेवल। आप कोई भी चीज का टॉपिक ले लो, आप उसको अपना शॉपिंग में चले जाओ तो उसको डेप्थ में अपना करेगा। दे नेवर लाइक सिंगल लेवल नॉलेज, सिंगल लेवल इंफॉर्मेशन, दे वांट डीप नॉलेज। ओके, दे डोंट लाइक बी टेकन एडवांटेज ऑफ। लेकिन ये दूसरे का एडवांटेज भरपूर उठाते, भरपूर उठाते। लेकिन दूसरे का जब एडवांटेज उठाते हैं, चलता है ना यार, तेरे पास भगवान ने बहुत दिया है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत दिलदार है। लेकिन इनके पास जब रहेगा, अरे नहीं यार मेरे पास कुछ नहीं है, तो दे आर वेरी मीनिंगफुल, दे आर वेरी मीन ऑल्सो। हाँ, हल्के फुल्के काम करना इनको पसंद नहीं आता, इनको शर्म आती है, बहुत शर्म आती है, तो दे वांट रिस्पेक्टेबल जॉब्स। हाँ, हल्के फुल्के रिलेशन नहीं मांगता, रिलेशन शुड बी हैवी। आप खर्च करने वाले लोग मांगते, आप प्रोवाइडर्स मांगते, तो ओनली दिस पीपल आर हैप्पी विथ यू। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडर्स, खर्च करने वाले लोग नहीं है, तो यू आर नॉट इन दर बुक्स ऑफ लाइफ। इन लोग फ्लैटरी यानी तारीफ, चाटुकारिता, चापलूसी बहुत पसंद करते हैं। करियर, केमिकल इंडस्ट्री, आर्मी, टेक्नोलॉजी, हाँ इस चीज में ये लोग माहिर हो सकते हैं। एडिक्शन ऑफ हार्म हेल्थ, रफ लैंग्वेज, ये रफ लैंग्वेज ज्येष्ठा की वजह से आता है। और ये जो चीज है स्कॉर्पियो का ज्येष्ठा होना, अगर अनुराधा नक्षत्र है, दे आर द एक्सीलेंट पीपल ऑन द अर्थ। अगर ज्येष्ठा है, बी अवेयर, 2 कदम नहीं, 4 कदम नहीं, 10 कदम दूर रहना। ओके, अर्ली लाइफ मार्क्स विथ हार्डशिप, इंप्रूवमेंट बिटवीन द एजेस ऑफ 32 एंड 35, यहां से इनका इंप्रूवमेंट चालू होता है। स्काई अपवर्ड होता है। फाइनेंशियल, क्लेवर इन अर्निंग, but may have strained relationship with siblings। इसका वजह है, अगर आप वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, तो इधर 3 नंबर राशि आती है। आई बात समझ में? तो 3 नंबर राशि कालपुरुष पत्रिका में, हाँ यहाँ की मानी गई है आपके सिबलिंग्स की। और इस वजह से वृश्चिक राशि का मिथुन राशि आता है 8th हाउस के अंदर, तो 8th हाउस के अंदर रिलेशनशिप खराब कर देता है। 10 में से 7 बार 8 बार इनके भाई बहनों से और रिश्तेदारों से नहीं पटती, इनकी सास से, मदर इन लॉ से नहीं पटता है, नहीं पटता है, याद रख लेना। लीगल क्षेत्र में, नाउ दिस इज ऑल केतु, आपको केतु के बहुत सारे अपना डोमेन्स मिलेंगे, लॉयर, कंप्लायंस ऑफिसर, पैरालीगल, हाँ असिस्टेंट, हाँ मिलिट्री एंड डिफेंस, ये मंगल से रिलेटेड है। हाँ, क्रिएटिव फील्ड, अगेन ये केतु से रिलेटेड है। राइटर है, अभी कौन से राइटर लिखेंगे, मिस्ट्री नॉवल, थ्रिलर्स, डायरेक्टर, हाँ प्रोड्यूसर, सोशल सर्विस, क्राइसिस काउंसलर, एक्सीडेंट ट्रॉमा काउंसलर, सोशल वर्कर, नॉन प्रॉफिट मैनेजर,
इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च के लिए खास है। डिटेक्टिव, ऑल काइंड ऑफ अपना सीक्रेट सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट के लिए अच्छा है। मेडिकल के लिए ये सब केतु ओरिएंटेड है। हाँ, सर्जन, साइकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए अगेन ये केतु ओरिएंटेड है। साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, ये सब केतु ओरिएंटेड है। फिनेंस एंड बिजनेस, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बिजनेस कंसल्टेंट, दिस इज ऑल ज्येष्ठा, मरकुरी नक्षत्र। ओके, दैट्स ऑल अबाउट स्कॉर्पियो राशि।